हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है जो साइंस से रिलेटेड होता है। तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट केयरफुली इसको अंडरस्टूड करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, आल्सो फाइंड द करंट। सर्किट हमें दिया गया है, इस पर हमें करंट का मान ज्ञात करना है, टोटल करंट कितना है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको नेट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और तुल्य प्रतिरोध भी कहा जाता है हिंदी में। टोटल करंट या अमीटर का माप बोलते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसका जो पैरेलल दिया रहता है उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। इसको हम लोग ले लेते हैं R1, R2, R3, R4 एंड R5। हियर R2, R3 एंड R5 ये तीनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पैरेलल के लिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश हो तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। इनका वैल्यू क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। अभी इसका एलसीएम क्या मिलेगा हमें, 6। कमी किसका है, तो 6 का यहाँ पे, 3 का यहाँ पे, 2 का क्या हो जाएगा फिर, और 11/6 और ये 1/R डैश। नाउ वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ R डैश इज इक्वल टू 6/11। यूनिट ओम है तो ओम। ये तो देखिए हम लोग इसको सीरीज के रूप में बना सकते हैं। इस सब का वैल्यू हमें मिल गया 6/11 ओम। तो इसको हम लोग इस प्रकार से दोबारा हम लोग सर्किट डेवलप कर सकते हैं। 2 ओम का हो गया। अब ये जो इक्विवेलेंट R डैश मिला है हमें वो हो गया, और फिर ये जो 2 ओम और दिया है वो 9 वोल्ट है, इसमें जो जुड़ा है बैटरी वो हो गया, और ये कुंजी के ये खत्म। फिर क्लियर है, ये 2 ओम का दिया है और ये R डैश है। R डैश बराबर हमारा है 6/11 ओम, और ये 2 ओम, और जिसका नाम हम लोग R5 दिए हैं, ये R1। करंट जो है इधर से फ्लो हो रहा है, 9 वोल्ट का है हमारा बैटरी। तो चलिए देखते हैं फिर R1, R डैश और R5 ये तीनों सीरीज में है। नाउ अगेन R1, R डैश एंड R5 आर सीरीज। तो सीरीज के लिए हम लोग जानते हैं, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो तो R1 प्लस R डैश प्लस R5 हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सबका। R1 का है 2 प्लस 6/11 प्लस 2, तो 2 और 2 हो जाएगा 4 प्लस 6/11। अब एलसीएम लेंगे तो 4 का जो अपान में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग इजी करेंगे तो 11 4 जा 44 प्लस 6 1 जा 6/11 1 जा 11। नाउ 50/11। तो 50/11 ये रेजिस्टेंस का क्या है, यूनिट है। यही है हमारा आंसर। R इज इक्वल टू 50/11 ओम।
ये हो गया हमारा एक आंसर। अब क्या बोला गया है, करंट बोला गया है। करंट भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए 9 वोल्ट का इस पर बैटरी दिया गया है, वोल्ट ये आर का वैल्यू मिल गया और हमें दिया गया है 9 वोल्ट। तो ओम के नियम से हम लोग क्या करेंगे, ओम के नियम से हम लोग करंट को फाइंड करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान आर। V का वैल्यू है 9 और R का वैल्यू है 50 अपान 11। तो 11 ऊपर चले जाएगा तो 99 अपान 50 एम्पियर हमें करंट मिल जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा करंट वाला आंसर है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन 2, वेरी इजी क्वेश्चन है। 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड as shown in the figure. Determine the total resistance between A and B. तो हमें दो टर्मिनल पॉइंट A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस हमें शो करना है, या टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ये जो सब पैरेलल है, सीरीज है, इसको निपटाएंगे। चलिए नाम दे दो, R1, R2, R3, R4 और ये R5। किसी को भी आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे R जो 2 है और R3 है वो सीरीज में है। सॉल्यूशन कर रहे हैं। R2 एंड R3 इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R डैश हो तो हमें मिल जाएगा 3 + 7 इज इक्वल टू 10 ओम। अब इसका हम लोग अगर और डायग्राम बनाना चाहें, अलग से सर्किट बनाना चाहें, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका, क्योंकि एक तो हो गया, अब जुड़ गया भाई ये, सॉरी ये ऐसे, और एक और बना लेते हैं हम लोग ऐसे। ए और बी, तो जो प्राप्त हुआ वो 10 ओम मिला और नीचे में भी हमें 10 ओम है। ये R डैश हो गया और ये है हमारा R1 और ये R5। तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि R4 और R डैश जो है, R4 और R डैश जो है वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमारा रेजिस्टेंस क्या हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 R डबल डैश हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, 1 अपान R डैश प्लस 1 अपान R4। R डैश का वैल्यू है 10 ओम, तो 1 अपान 10 प्लस 1 अपान 10, 2 अपान 10 हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 1 अपान 5। तो R डबल डैश का वैल्यू निकालें तो 5 ओम हमें मिल जाएगा, 5 ओम। ये इसको इन दोनों को सॉल्व करने पर मिला, ये इन दोनों को सॉल्व करने पर। अब इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन अगर लिखें और सरल करके सर्किट बनाएं तो हमें ये मिल जाएगा। ये ए और बी। R डबल डैश का वैल्यू मिला हमें 5 ओम। ये है R1 जिसका वैल्यू है 5 ओम और ये है R5 जिसका भी वैल्यू है 5 ओम। तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ओनली ऑन रेजिस्टेंस। तो देखिए A से B तक जाने के लिए हमें सीरीज में गुजरना होगा। अगेन हम लोग R1 R डबल डैश एंड R5 करके बोल सकते हैं, आर प्रेजेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R डबल डैश
प्लस R5, सभी का वैल्यू 5 ओम है, 5 + 5 तो हमें मिल जाएगा 15 ओम। 15 ओम, ये है हमारा आंसर। चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन 3 जिसमें एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, इस पर हमें नेट करंट और नेट रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस के लिए ये देखिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो मैं इसको थोड़ा जल्दी से बताने का प्रयास करूंगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 25 ओम हो जाएगा, एंड नीचे वाला भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका भी हो जाएगा आपका 25 ओम। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में है था, उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर दिए फार्मूला अप्लाई करके, किंतु जो पैरेलल, ये दोनों अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/r वाला, 1/25 + 1/25, ये हो जाएगा 2/25। तो R का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 25/2 ओम। तो ये नेट रेजिस्टेंस है जो दिए गए सर्किट में। अब नेट रेजिस्टेंस ये एक आंसर हो गया, और हमें वोल्टेज दिया गया है 45 वोल्टेज। तो हम लोग ओम के नियम से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, करंट भी ज्ञात कर सकते हैं। I = हो जाएगा V/R, V/R, V का वैल्यू है 45 और R का वैल्यू हमारा क्या है 25/2। नाउ I = 45 × 2/25, 5 5 25 और 5 9 हो जाएगा आपका 45। 9 × 2/5, 9 × 2/5, तो I = 18/5। अगर डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखना चाहते करंट को तो यही एम्पियर हो जाएगा, या तो डेसिमल पॉइंट में लिखना चाहें तो 5 3 15 एंड कैरी है आपका 3 और 5 6 30 एम्पियर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है। होप सबको अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा। ओके एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों में नमन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।